सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। 2.1 इससे पहले पीरियड में हम पूरी कर चुके हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रिक्ट पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक्ट पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट की। तो हम कैसे करेंगे, एक सम करते हैं, उसके माध्यम से आपको बताएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे विद्यार्थियों पहला सम ये दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 8। जैसे हम 8th क्लास से ये शुरू करते हैं फैक्टराइज पढ़ना। 9th क्लास में भी आपने अच्छे से किया होगा, लेकिन वहाँ नहीं किया तो कोई बात नहीं, ध्यान दें, यहाँ अच्छे से ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। पहले हम पावर 2, फिर पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। सबसे पहला रूल हमारा रहेगा कि इसको इस ऑर्डर में लिखना। उसके बाद इसका जो भी कोफिशिएंट है ये और कांस्टेंट टर्म गुणा करें तो 8, इन दोनों की गुणा आ रही है 8, गुणा करें तो 8, और यहाँ घटा का निशान दिया है तो घटाने पे 2 आना चाहिए। तो हम 8 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड किया 4, ये 2 फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं जिनका डिफरेंस 2 है। अब हमें चाहिए माइनस का 2। माइनस का 2 तभी आएगा जब 4 माइनस का लें और 2 किसका लें, प्लस का। -4 प्लस का 2 लें तो हमारे पास माइनस का 2 आता है। तो जो ये यहाँ पर 2 दिया है इसकी जगह हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, और x दिया है तो x लगा देंगे, y दिया है तो y और s दिया है तो s। जैसे देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ आएगा विद्यार्थियों x माइनस का 4, यहाँ जो साइन होगा वही आएगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये फिर x माइनस का 4। ध्यान दें यहाँ पर ये फैक्टर सेम आएगा। यदि यहाँ फैक्टर सेम नहीं आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, ये फैक्टर सेम आएगा। और दूसरा, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आना चाहिए। जैसे -4x प्लस का 2x सॉल्व करें तो ये आ रहा है, इन दोनों की गुणा करें तो 8x स्क्वायर, इन दोनों की गुणा 8x स्क्वायर ही आ रही थी। यहाँ से हमने x माइनस 4 बाहर निकाला तो यहाँ रहेगा हमारा x और यहाँ रहेगा प्लस का 2। अब जीरोज फाइंड आउट करना है। 2 फैक्टर आते हैं, इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करिए। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो यहाँ लिखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आया आपका 4 और माइनस का 2। इसके बाद हम इनका रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज के लिए जो 2 फैक्टर इनका सम किया, 4 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ से आ जाएगा 2। और ये होता है विद्यार्थियों, क्या रिलेशन होता है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, यदि पॉलिनोमियल x में है तो x लिख देंगे, और कोई वेरिएबल में तो और कोई, बटे में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है माइनस का 2, और यहाँ माइनस पहले ही लगाए तो ये माइनस इंटू माइनस का 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है तो ये आ गया आपका 2, यहाँ 2 आता है, ये 2 आता है, वेरीफाई हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हमने इन दोनों की प्रोडक्ट की। 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8 आता है, और ये होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यहाँ हमने देखा कांस्टेंट टर्म आपकी माइनस का 8, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस का 8/1, यानी ये आपका वेरीफाई होता है। जैसे ये पहला सम किया है इसी तरह से पहला पूरा सवाल कंप्लीट होगा। अब हम करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। देखिए पार्ट 2 में क्या दिया है विद्यार्थियों, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 गुणा करें तो 4, और यहाँ पे प्लस का निशान दिया है, ऐड करें तो 4 आना चाहिए। तो हमने 4 के फैक्टर किए, 4 के फैक्टर ये होते हैं, इनका सम 4 आ रहा है, प्रोडक्ट भी 4 आ रहा है, तो 2 और 2 आएगा। लेकिन ध्यान दें विद्यार्थियों, यदि यहाँ निशान प्लस का हो तो दोनों के साथ ये निशान आएगा, यहाँ निशान माइनस का हो तो बड़ी टर्म के साथ ये आता है, दूसरे के साथ अपोजिट साइन आता है इसका। तो यहाँ 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, यहाँ से हमने 2s कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ पे माइनस का साइन कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 लिख देंगे।
तो 2s तो प्लस का हुआ, ये प्लस है, ये माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है ना। अब हमने आपको बताया था कि ये सेम होना चाहिए, यहाँ ये सेम है, तो हम 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी आपका 2s माइनस 1 आएगा। फिर जीरोज़ निकालने के लिए हमने इक्वल टू 0 पुट किया, 2s इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, s इक्वल टू 1/2। सेम वे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। ये आपके जीरोज़ आ गए, लिखना चाहें तो लिख दें जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 1/2 और 1/2। इसके बाद लिखिए सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ 1/2 प्लस का 1/2, 2 एलसीएम आएगा 1 प्लस 1, 2/2 यानी 1 आ जाएगा। और ये आपको बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अस में है तो अस लिख देंगे, बाई में कोफिशिएंट ऑफ अस स्क्वायर। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ अस आपका माइनस का 4 है, या माइनस पहले ही लगा हुआ है, तो ये माइनस और माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ अस स्क्वायर भी 4 है। यहाँ पे देखिए ये 4 आ रहा है, तो हमने ये 4 लिया, ये 4/4 यानी 1 आ गया। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, वेरीफाई होता है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा। ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ अस स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपको 1 दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ अस स्क्वायर 4 दिया है, तो ये 1/4, ये 1/4 ये वेरीफाई होता है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, पहले पावर 2 फिर पावर 1 और लास्ट में हम बिना पावर वाली टर्म लिखेंगे। अब वही सेम काम, गुणा करें तो 18 और घटाएं तो 7, तो हमने विद्यार्थी 18 के फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया 9, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से आ जाता है हमारा। इन दोनों का डिफरेंस 7 है। इसके बाद 6x², बड़ी, जब यहाँ माइनस का निशान हो तो बड़ी टर्म के साथ ये साइन आएगा, बड़ा इसके अंदर 9 है, तो यहाँ माइनस का 9x, दूसरे के साथ अपोजिट साइन होता है यहाँ जब माइनस हो तो, फिर प्लस का 2x आ जाएगा, माइनस का 3। और अब हम इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का 7x आएगा, जो माइनस का 7x ही दिया था, यानी इसी टर्म को ही हमें ये लिख रहे हैं। सॉल्व करें तो यही टर्म वापस आनी चाहिए। अब यहाँ से विद्यार्थियों हमने कॉमन लिया, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपका रहेगा 2x और यहाँ रहेगा माइनस का 3, साइन जो दिया है वो आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे, 2x माइनस का 3। अब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 सेम है, 2x माइनस 3 बाहर लिया तो यहाँ रह जाएगा 3x और यहाँ रहेगा प्लस का 1। जीरोज़ निकालने के लिए दोनों के इक्वल टू 0 पुट किया, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये 2x बराबर ये 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 3/2। सेम वे 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर माइनस का 1/3। ये आपके दो जीरोज़ आते हैं, एक ये और एक ये। यहाँ लिखो तो लिख दो जीरोज़ ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये आ गया 3/2 और माइनस का 1/3। इसके बाद लिखिए सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़, इन दोनों को जब सम करेंगे 3/2 प्लस माइनस का 1/3, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम आएगा इनका 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, 3 से डिवाइड किया 2, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 7/6। और ये बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x में है तो x और बाई में कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका, माइनस का 7 और ये है 6, तो यह माइनस पहले ही लगाए विद्यार्थी, माइनस माइनस का 7/6, 7/6 ये आपका वेरीफाई होता है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 3/2 इंटू में माइनस का 1/3,
तो ये प्लस माइनस माइनस का 3/6 आ जाएगा। और ये आपको बताया था कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म आपको -3 है और ये 6 है, तो ये माइनस का 3/6 ये वेरीफाई होता है। इसके बाद पार्ट संख्या 4 में क्या करेंगे विद्यार्थियों। पार्ट संख्या 4 काफ़ी अहम रोल रखता है समझने के लिए। 4u² प्लस का 8u। जब विद्यार्थियों यहाँ 3 टर्म ना दे के 2 ही टर्म दी हो तो हम या तो देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन हो, या फिर हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी बन रही हो a² माइनस b²। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कॉमन, जब 2 ही टर्म दी हो। यदि कॉमन नहीं है तो फिर ये आइडेंटिटी देखेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि इन दोनों में कॉमन है, और कॉमन क्या है यहाँ पे 4u कॉमन लिया, u प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 फैक्टर हो जाते हैं विद्यार्थी, एक ये और एक ये। जीरोज निकालने के लिए दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4, u इक्वल टू 0 आ जाएगा। u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ u इक्वल टू -2, ये दोनों जीरोज आ जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रिक्ट पॉलिनोमियल। ये आ गया आपका 0 और माइनस का 2। फिर हमने सेम वही काम सम ऑफ जीरोज के लिए 0 प्लस का -2, यानी 0 - 2 आएगा। ये होता है आपका माइनस आगे लगा के कोफिशिएंट ऑफ जिस वेरिएबल में दिया हो, u में दिया है तो यहाँ u लिख देंगे, बाय में कोफिशिएंट ऑफ u²। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों कोफिशिएंट ऑफ u 8 दिया है और ये 4 दिया है। यहाँ माइनस का 8/4, ये -2 आ जाएगा, यहाँ भी -2, ये वेरीफाई होता है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 0 इंटू माइनस का 2, 0 से कोई भी नंबर को प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट क्या आता है 0, तो ये आपका 0 होगा। और ये होता है विद्यार्थियों कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म आपकी है ही नहीं है तो हम क्या लेंगे 0। तो यहाँ पे 0 बाई कोफिशिएंट ऑफ u² 4 रहेगा, 0 बाई कोई भी टर्म 0 होती है, तो ये आपका फोर्थ सम होगा। इसी तरह से इसका 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट में भी क्या दिया है विद्यार्थियों, 2 ही टर्म दिए, t² माइनस का 15। तो हमने आपको बताया था या तो इसके अंदर कुछ कॉमन हो, कॉमन ना हो तो ये आइडेंटिटी बनाते हैं a² माइनस b², a² माइनस b²। तो यहाँ कॉमन तो कुछ है नहीं तो ये आइडेंटिटी बनाएंगे हम a² माइनस b²। देखिए a का तो स्क्वायर दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों यहाँ यदि 16 होता तो हम 4 का स्क्वायर लिख देते, 4 होता तो 2 का स्क्वायर लिख देते, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर होता तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लिख देते। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर रूट लगाइए और इसको स्क्वायर लिख दीजिए। अब आपकी ये आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। तो इसको हम एक बार घटा के लिखते हैं और एक बार ऐड करके लिखते हैं। यहाँ से आपके पास 2 फैक्टर आते हैं, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। पहले को इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो यहाँ से आपका ये √15 प्लस का आता है। फिर दूसरी टर्म को जब हमने इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से t इक्वल टू माइनस का √15 आता है। ये 2 जीरोज आते हैं, लिखना चाहो तो लिख दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा ही लिख दीजिए सम ऑफ जीरोज के लिए हमने रूट का 15 प्लस में माइनस का √15 माइनस का √15, ये आपका 0 आएगा। और ये होता था माइनस कोफिशिएंट ऑफ जिस वेरिएबल में हो, t में है तो t का, बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। यहाँ देखिए विद्यार्थियों t का कोफिशिएंट है ही नहीं तो हम 0 लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ t² आपको दिया हुआ है 1, 0 बाई कोई भी टर्म 0 होती है, ये आपका वेरीफाई होता है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए √15 इंटू में माइनस का √15, जब 2 बार रूट की गुणा हो रही है तो रूट हट जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ
टी स्क्वेयर। यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म आपकी माइनस का 15 दिया हुआ है, तो -15/1 यानी माइनस का 15 ये आपका वेरीफाई होता है। और इसके बाद इसी का 6 पार्ट है विद्यार्थियों, जिसके अंदर दिया है 3x² माइनस का x माइनस 4। ये आप खुद ट्राई लेंगे, जैसे हमने 5 पार्ट किए हैं इसी तरह से ये होगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट आपके 1 to 6 जो आप कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।